वेलकम टू फार्मा लीडरशिप एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं बॉडी टिश्यूज के बारे में। जनरल साइंस का क्वेश्चन है और हमारे जो फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं या साइंस स्टूडेंट्स हैं उनमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आता भी है और ये हम सभी को जानना भी चाहिए। तो बॉडी टिश्यूज में अगर हम बात करें तो आपको एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूं, वह है EMNC। बहुत सारी MNC कंपनियों के आपने नाम सुने हैं, तो EMNC इज द शॉर्टकट ट्रिक टू लर्न द नेम ऑफ बॉडी टिश्यूज। तो आगे बढ़ने के पहले हम ये जानेंगे टिश्यूज क्या होते हैं। जैसा मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था पहले कि आपके सीटॉस स्टैंड्स फॉर C फॉर सेल, T फॉर टिश्यू, O फॉर ऑर्गन एंड S फॉर सिस्टम। तो ये हमारा जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, सेल्स फिर टिश्यूज फिर ऑर्गन सिस्टम देन बॉडी। तो ये जो टिश्यूज है ना, सेल के बाद देखो आ रहा है। तो टिश्यूज का भी बेसिक स्ट्रक्चरल क्या है, सेल। बट टिश्यूज क्या है, द ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज हैविंग द सेम स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज कहते हैं। बट ये जो टिश्यूज होते हैं ये डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी के किस पार्ट्स में है, कहाँ पे प्रेजेंट हैं, और हर एक टिश्यूज का फंक्शन अलग अलग होता है एज पर द सिचुएशन। तो यही जो टिश्यूज के क्लासिफिकेशन की बात है, टाइप्स की बात है, तो यहीं पर वो ट्रिक है EMNC। E स्टैंड्स फॉर इपिथेलियल टिश्यूज, and M for muscle tissues, N for nervous tissues and C for connective tissue। तो आज हम लोग जानेंगे कि इपिथेलियल, मसल, नर्वस, कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये हम लोग देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हो बॉडी टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पे मैंने बोला ट्रिक आपको EMNC, ठीक है। E फॉर एपिथेलियल टिश्यू एंड M फॉर मसल टिश्यू, M for muscle tissue and N for nervous tissues, nerve tissue जो होती हैं, and C for connective tissue। ठीक है, हम लोग देखते हैं इनके बारे में। इपिथेलियल, आप देखो इपिथेलियल टिश्यू वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ये पूरे बॉडी में वाइडली स्प्रेड होते हैं। फॉर्म कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी सर्फेसेस, जितने भी बॉडी सर्फेस होते हैं उनकी कवरिंग बनाने का काम। होलो ऑर्गन्स में भी, और जहां पे भी आप देखो सरफेस कवरिंग होगी वहां इपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। कि फंक्शन क्या होते हैं आप देखो, प्रोटेक्शन, सेक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सेंसरी रिसेप्शन, ये इनके वर्क हैं। और अगर हम इपिथेलियल टिश्यूज के भी टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे SCC यानी कि आपका स्क्वैमस, कुबॉइडल, कॉलमनर, इसमें भी सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड, यानी कि स्क्वैमस में सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, ऐसे ही सिंपल कुबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कुबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। सिंपल मतलब सिंगल लेयर की होगी, स्ट्रेटिफाइड मतलब कई लेयर्स उसमें होंगे। तो ये आपका इपिथेलियल टिश्यूज के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं मसल टिश्यूज की। मसल टिश्यूज में एक खास बात होती है कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन की, कहते हैं श्रिंक करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इससे बेनिफिट क्या मिलता है ना कि मूवमेंट में आसानी होती है। जैसे हम कोई भी चीज कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। तो ये देखो जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, तो मसल सेल्स हैव स्पेशल एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये स्पेशल एबिलिटी मसल सेल्स में होती है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम है एक्टिन एंड मायोसिन। ये मसल टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और मसल टिश्यूज में भी देखो, जैसे आपने इपिथेलियल में देखा था SCC, ये आपके 3 टाइप्स थे, वैसे ही मसल टिश्यूज में भी 3 टाइप्स हैं। वो टाइप्स हैं SSC, वो SCC था, ये SSC है। S फॉर स्केलेटल मसल, S फॉर स्मूथ मसल एंड C फॉर कार्डियक मसल। आप देखो जो स्केलेटल मसल है ना, ये आपके बोन्स से अटैच रहेगा। स्मूथ मसल है, अब देखो स्केलेटल मसल आपका वॉलंटरी कंट्रोल में है, यानी आप अपने हिसाब से इसको मेंटेन कर सकते हो। बाकी स्मूथ मसल और कार्डियक मसल ये इनवॉलंटरी कंट्रोल में है। और जो कार्डियक मसल है, जैसा कि नेम इंगित कर रहा है, ये आपका हार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपके मसल टिश्यूज में हो गया। अब देखो आपका है नर्वस, जो नर्व टिश्यूज हैं उनके बारे में। अब देखो इसमें जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये CRC का काम करता है। CRC बोले तो कंट्रोल, रेगुलेट एंड कम्युनिकेट, यानी टोटल समझ लो कंट्रोलिंग सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में अगर बात करें, नर्व टिश्यूज की बात करें, तो इनमें जो सेल्स होते हैं वो होते हैं नर्व सेल्स। नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर आप यहां देख सकते हो। नर्व सेल में यहां देखो ये डेंड्राइट्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस, सेल बॉडी एंड एक्सॉन।
ये आपका नोड ऑफ रेनवियर है, ये स्वान सेल्स हैं, ठीक है, और ये आपका माइलिन शीथ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक प्रोसेस क्या है कि जो नर्व टिश्यूज होते हैं वो नर्व सेल से बने होते हैं, और जो भी इम्पल्स होगा वो इम्पल्स पहले डेंड्राइट को रिसीव होगा, और डेंड्राइट फिर वहां से किसको ले जाएगा, सेल बॉडी को देगा, और सेल बॉडी से फिर कहां जाएगा, एक्सॉन को जाएगा, फिर एक्सॉन से आगे बढ़ेगा, एक्सॉन टर्मिनल्स पे जाएगा, फिर नेक्स्ट डेंड्राइट रिसीव करेगा, तो आपके सिनेप्स वगैरह बनते हैं, आगे प्रोसेस चलती है। ये आपका नर्व टिश्यूज का हो गया, नर्व सेल्स के बारे में हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा लास्ट है वो सी, कनेक्टिव टिश्यूज का। जैसा कि नाम देखो इसका, कनेक्टिव यानी कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये देखो क्या है, ये जो भी स्ट्रक्चर्स उनको बाइंड करने का काम करता है, सपोर्ट करने का काम करता है, फ्रेमवर्क देने का काम करता है, कहीं ना कहीं ये आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो आप देखो कनेक्टिव टिश्यू बाइंड स्ट्रक्चर्स टुगेदर, और देखो फॉर्म अ फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट फॉर ऑर्गेन्स एंड बॉडी एज अ होल। आप देखो जो भी ऑर्गेन्स हैं, बॉडी है, उसको फ्रेमवर्क और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। स्टोर फैट, फैट स्टोर करने का काम भी कनेक्टिव टिश्यूज करते हैं। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्ट करने का काम। प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस, डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने का काम। और हेल्प इन टिश्यू डैमेज, टिश्यू डैमेज में को रिपेयर करने का काम भी कनेक्टिव टिश्यूज करते हैं। और इसमें देखो एग्जांपल्स क्या हैं इसके, जैसे एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोर, ब्लड जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फिर आपको देखो यहाँ पे कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, ऑसियस टिश्यू जो कि बोन में होता है, ये सारे एग्जांपल होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन रहा जो कि टिश्यूज के बारे में, और ये भी बात करेंगे ह्यूमन टिश्यूज की बात, एनिमल टिश्यूज की हम बात कर रहे हैं, प्लांट टिश्यूज में कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो आपको ट्रिक क्या याद रखना है, EMNC, E फॉर इपिथेलियल, M फॉर मसल, N फॉर नर्वस, एंड C फॉर कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज द एग्जांपल ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मसल में जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी किसके कारण होती है, एक्टिन एंड मायोसिन दी जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। और जो इपिथेलियल है उसमें SCC आपको याद रखना है। और आपका जो सेकंड है कौन सा, मसल में, उसमें SSC ट्रिक याद रखना है। तो ये आपके बॉडी टिश्यूज के बारे में रहा इन्फॉर्मेशन। आगे हम कुछ नए इन्फॉर्मेशन और नए ट्रिक के साथ फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लीडरशिप एकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।